क्या आप भी ढूँढ रहे हैं एक ऐसा कुरुशीय प्रोजेक्ट जो हो आसान, सुंदर और काम का भी? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा दमदार कुरुशीय पैटर्न का ट्यूटोरियल वीडियो जिसे फॉलो करके और कस्टमाइज़ करके आप बहुत सारे गिफ्ट आइटम बना सकते हैं। इससे आप मोबाइल सीलिंग बैग, क्यूट कार्ड होल्डर, बच्चों के बैग और चश्मा होल्डर बना सकते हैं। है ना कमाल का? बस एक पैटर्न से इतनी सारी चीज़ें, वो भी सिर्फ कुछ आसान स्टिचेस से। कोई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं और ना कोई भारी भरकम सामान। सिर्फ आपका थोड़ा-सा समय, प्यार और मेरा ये आसान सा गाइड। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 6 प्लाई का ऑरेंज कलर का धागा लिया है, 4 mm का हुक है, कैंची है और एक बटन चाहिए जिसे हम लॉक के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए देखिए इस तरह से हम यार्न ओवर करेंगे और हुक को एक बार राउंड घुमा के और एक चैन बना लेंगे तो ये स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे चैन स्टिच जो कि हमारे बैग की फाउंडेशन है। तो ये चैन आपको जितना आप बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना लीजिएगा। मैं एक कार्ड होल्डर के साइज के लिए बना रही हूँ तो यहाँ मैंने सिर्फ 35 चैन बनाए हैं। 35 चैन बनाने के बाद हम 2 चैन को छोड़ देंगे। तीसरे चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से देखिए। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, 4। इसी तरह करके हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 32 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए ये टोटल 32 डबल क्रोशिया बन गया है। अब ये आखिरी स्टिच है, इस आखिरी स्टिच में हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में। तो ये 1 हो गया, सेम स्टिच में एक और 2, सेम स्टिच में 3 और ये सेम स्टिच में 4 डबल क्रोशिया। ध्यान से देखिए मैं ये आखिरी स्टिच में टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाई हूँ। इसी तरह आप भी बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। और ये हमारा पहला राउंड है। हर स्टिच में इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये दूसरी साइड भी टोटल 32 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ तक हमने बना दिया है 31 डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट वाली है आखिरी स्टिच में, तो ये 32 डबल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया और इसमें टोटल 68 डबल क्रोशिया है। दूसरा राउंड बनाएंगे उससे पहले 2 चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे इस तरह से। 2 चैन को काउंट नहीं करना है। सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम फिर से पहली साइड टोटल 32 डबल क्रोशिया बना देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो हमने कॉर्नर में 4 डबल क्रोशिया बनाया था उस पर हमें इंक्रीज करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ तक हम 32 डबल क्रोशिया टोटल बना लेते हैं। तो देखिए ये टोटल हमने वन साइड, दूसरी लाइन की वन साइड 32 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद ये जो 4 स्टिच बचे हैं इस पे ध्यान से देखिएगा पैटर्न को। यहाँ हमें इंक्रीज का पैटर्न करना है। ठीक है, इन चारों स्टिच पे। तो सबसे पहले स्टिच पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, पहले स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच पे यानी कि दूसरे स्टिच पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट स्टिच यानी कि तीसरे स्टिच पे हम बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट स्टिच यानी कि चौथे स्टिच पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हर स्टिच पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरी साइड है हमारे दूसरी लाइन का, तो हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल जो है दूसरी साइड भी हम 32 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और दूसरी लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 74 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये पूरी दूसरी लाइन में हमारे पास होंगे 74 डबल क्रोशिया। तीसरा राउंड बनाएंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे और सेम स्टिच में पहले एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम तीसरी लाइन की पहली साइड में टोटल 33 डबल क्रोशिया बनाएंगे काउंट करके। ठीक है, 33 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारा 33 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा पैटर्न को ध्यान से। पहले स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। नेक्स्ट 4 स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो पहली स्टिच है इसमें पहली में 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड
3। फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में एक बार और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया 3 बार हो गया, ये चौथी बार भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और ये 3। और उसके बाद फिर से हम 2 स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, देखिए शुरू में हमने 2-2 डबल क्रोशिया 2 स्टिच में बनाए, फिर 4 स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया और फिर ये 2 स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहले वाले में 1 एंड 2, फिर नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। इसके बाद देखिए ये हम राउंड करके दूसरी साइड पहुंच गए हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 33 डबल क्रोशिया, फिर 2 स्टिच में ये 2-2 डबल क्रोशिया, फिर 4 स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 एंड ये 4 स्टिच में 3-3 डबल क्रोशिया और फिर आखिरी में के 2 स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टोटल फिर से 33 स्टिचेस हैं, तो इनमें हम 33 डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बना के ये दिखाती हूँ। हर स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया करते हुए इस तीसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 86 डबल क्रोशिया इस राउंड में, ठीक है। तो देखिए ये तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई। अब चौथी राउंड बनाएंगे। तो चौथी राउंड में हमें क्या करेंगे, पहले 1 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे, ठीक है। टर्न करने के बाद अब यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, देखिए हाफ मिडिल तक, ठीक है। और मिडिल तक आने के लिए हमें टोटल जो है 42 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। टोटल 42 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे मिडिल तक, ठीक है। तो देखिए ये 42 हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब यहाँ पे हम बटन के लिए होल बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैन स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम नाप लेंगे, नाप के देखिए यहाँ पे बटन बनाना है, बटन लगाना है। तो इसके लिए हमें ऊपर होल बनाना है लॉक के लिए। तो इसके लिए हम जो आपके बटन की साइज हो उस हिसाब से आप यहाँ पे चैन बनाइएगा। यहाँ मैं सिर्फ 2 चैन बना रही हूँ क्योंकि मेरे बटन की साइज इसी 2 चैन में कंप्लीट हो जाएगी। और नीचे से भी हम 2 स्टिच स्किप कर देंगे, ठीक है। देखिए 42 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर नीचे से 2 स्टिच स्किप करेंगे और तीसरे स्टिच में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हर स्टिच में 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। और बटन चेक करने का तरीका आप देख लीजिए कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कितने चैन बनाने हैं। आप इस तरह से 2 चैन 3 चैन बना के अपने बटन को इसके अंदर डाल के देखिएगा इस तरह से। अगर आराम से एक बराबर होकर अंदर चला जा रहा है तो आपका उतने ही चैन स्टिच बनाइएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम हर स्टिच में देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये पूरा यहाँ से और ये यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी चौथी राउंड है, ठीक है। तो चौथी राउंड भी देखिए कंप्लीट हो गया और इसका पैटर्न था 42 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चैन, नीचे से 2 स्किप और फिर से 42 हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 1 चैन बनाएंगे, ठीक है। 1 चैन बनाने के बाद जो हमारी पहली लाइन है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे हम इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम हर लाइन में जो है 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। और आखिरी लाइन जो हाफ डबल क्रोशिया वाली लाइन है उसमें हमें सिर्फ 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया वाली लाइन में 2-2 सिंगल क्रोशिया। इससे जो है हमारा ऊपर वाला भाग की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये फिनिशिंग टच है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर ऐसे बना दो तो बहुत अच्छे से ये लाइन जो है एक सीधे लाइन के रूप में आती है और इससे हमारे बैग की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। ये बीच में हमने देखिए हर लाइन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाया और जो है दोनों तरफ आप पहली और आखिरी स्टिच हमारी 1-1 सिंगल क्रोशिया है। तो ये हमारा जो है बैग का बेस बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा जो है बैग का बेस बन गया है। अब हम इसे बैग को शेप देंगे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर टोटल जो है 28 स्टिच काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। यहाँ पे 28, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरह से ताकि हमें वहाँ पे पता याद रहे कि यहीं से हमें यहीं तक सिलना है, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो है
दोनों तरफ से 14-14 स्टिच होंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी काउंट करके 28 स्टिच पे इस तरह से स्टिच मार्कर लगा देंगे। किसी भी चीज़ से आप सेफ्टी पिन से भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहले पार्ट में 14 स्टिच है और नीचे वाले में 14 स्टिच। इसके बाद हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से काउंट कर लेंगे 14वीं स्टिच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये वाली है। यहाँ पे हमें जो है धागे को जोड़ना है। धागे को जोड़ने से पहले हम यहाँ पे एक जो है स्लिप नॉट बना लेंगे पहले जोड़ने से पहले, ठीक है। तो मैं ये हुक निकाल लेती हूँ, ऐसे तो बनेगा नहीं स्लिप नॉट। तो चलिए ये हमें याद रखना है स्टिच अपना, और फिर पहले स्टिच ये स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम पहले वाले पार्ट में देखिए इसे जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे ताकि ये धागा जो है अंदर की तरफ चला जाए, ऊपर ना दिखे। फिर हम दूसरे पार्ट से भी पहले स्टिच लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो हमें इसे स्लिप स्टिच से ही जोड़ना है। इस तरह से हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच करते हुए हम इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैं आपको बहुत धीरे-धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे फटाफट अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हम आखिरी स्टिच में पहुँच गए हैं। स्टिच मार्कर हटा के यहाँ भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद एक चेन करके हम, अगर आप कार्ड होल्डर बना रहे हैं तो धागे को यहीं कट कर दीजिएगा और दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसमें चैन स्टिच बना लीजिएगा ताकि ये स्ट्रिप का काम करे, डोरी का काम करे बैग में लटकाने के लिए। और मोबाइल बैग बना रहे हैं तब भी आप इस तरह से चैन स्टिच बना लीजिएगा। इसमें मोबाइल रख के जो है शोल्डर पे टांगने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ टोटल मैंने जो है 140 चैन बनाए हैं। उसके बाद हम स्टिच मार्कर निकालेंगे और दूसरी साइड भी हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे जैसा हमने पहली साइड जोड़ा था, ठीक है। देखिए इस तरह से धागे को अंदर कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे ये जोड़ते चले जाएंगे। अगर आप कार्ड होल्डर बना रहे हैं तो आप जो है धागे को पहले काट दीजिएगा। ये चैन आपको स्ट्रिप बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरी साइड भी हम सेम जो है स्लिप नॉट बना के धागे को जोड़ के स्लिप स्टिच की सहायता से दूसरी साइड जोड़ लेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दूसरी साइड भी जुड़ गया है। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे और इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे और हाइड कर देंगे। और हाइड करने के बाद हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उन्हें हम काट के हटा देंगे ताकि हमारा बैग जो है बहुत नीट एंड क्लीन दिखे। तो देखिए ये तैयार हो गया है हमारा बैग। और अब हम यहाँ पे बटन लगा देंगे इस तरह से। मेरे पास ये बहुत सिंपल सी बटन है तो मैं इसी को लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सुइयों की सहायता से हम बटन को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको फिक्स करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये बटन मैंने लगा दिया है और ये बैग की साइज़ भी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, छोटे बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने किसी बड़े को भी गिफ्ट दे सकते हैं। और इसे थोड़ा-सा और बड़ा बना लेंगे तो ये चश्मा होल्डर बन जाएगा, मोबाइल स्लिंग बैग बन जाएगा। तो ये एक ही बैग से आप बहुत सारी चीज़ें इस डिज़ाइन से बना सकते हैं। और ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा स्टिचेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैग बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रोशिया प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।